कौशिक साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले अमजद अयूब मिर्जा, दुनिया में इसको बड़ी दिलचस्पी से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि एक तरफ मुस्लिम नेटो वाली बात भी की गई, यह भी कहा गया कि बाकी सारे मुल्क हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास परमाणु सिक्योरिटी है, एटॉमिक सिक्योरिटी है उनको देने के लिए। और इस बीच ये खबर भी आई कि असल में बोर्ड ऑफ पीस में जाने के लिए भी ये तैयार हैं, साथ में अपनी मजबूरियों का हवाला भी दे रहे हैं। ईरान को लेकर भी उहापोह में है कि क्या करें, इजराइल वाली और अमेरिका वाली लाइन टो करें या असल में हमको मुसलमान के साथ खड़ा हुआ दिखाना चाहिए खुद को। अफगानिस्तान के साथ जो चल रहा है वो मालूम है, घर में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा अपनी जगह है। आपको क्या लगता है ये इजराइल के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा होगा? देखिए, इसको पाकिस्तान में तो वैसे ही देखा जा रहा होगा जैसा वहाँ का मीडिया दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास अल्टरनेट मीडिया या अल्टरनेट नैरेटिव्स या ऐसी किताबें तो बैन हैं जो अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लोगों के सामने रख सके। तो अवाम वहाँ पे ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का मतलब ये है कि आप इजराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और पहले भी इनके बहुत सारे लोग इजराइल जाते रहे। मैं ज़रा जवाब देना चाहता हूँ इस चीज़ का कि इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे इतने साल हुकूमत की। हम ये नहीं समझते कि मुसलमानों ने हुकूमत की, हम समझते हैं कि इन्वेडर्स थे जो आए और फिर उनकी औलादों ने हुकूमत की। यही वजह है कि इतना जुल्म किया मुसलमान पे कि 1971 में 30 लाख बंगाली मुसलमानों को पंजाबी मुसलमानों ने कत्ल जब किया तो उन बंगाली मुसलमानों ने हिंदुओं को पुकारा, और हिंदुस्तान ने आके तुम्हारा जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां से जिंदा बचाया मुसलमानों को। आज तालिबान की सरकार है, डाई हार्ड इस्लामिक रेडिकल जिहादी गवर्नमेंट है, तुमने उनका ट्रेड बंद कर दी, तुम उन पे बम्बारियां कर रहे हो, और उनको मनोसलवा कौन दे रहा है, उनकी मदद कौन कर रहा है? बात कही है सर कि वो है हिंदुस्तान। हिंदू इंडिया इज हेल्पिंग मुस्लिम अफगानिस्तान टू रीबिल्ड इटसेल्फ, और पाकिस्तान उनकी कमर में खंजर घोंप रहा है। ये है फर्क। पाकिस्तान किस तरीके से पीठ में खंजर भोंक रहा है अफगानियों के, और भारत उसको रीबिल्ड करने में मदद कर रहा है। अमजद अयूब मिर्जा ये कह रहे हैं कि केवल इस्लाम का नाम ले लेने से नहीं और ब्रदरहुड की बात कर देने से नहीं होता, जो लोग इंसानियत के नाम पर खड़े होते हैं वो अपनी कथनी और करनी को एक जैसा रखते हैं। मुकेश कौशिक साहब के पास जाऊंगा ये समझने के लिए कि ये इस यात्रा का महत्व उनकी निगाह में, क्योंकि वो इंटरनेशनल अफेयर्स को और जियोपॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, इतने सालों से वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपके हिसाब से सर सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है? ऑप्टिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्या अचीव हुआ उसकी बात कर रहा हूं। दिनेश, पहले मैं बता दूं कि भले ही इसको लोग पाकिस्तान अपने नैरेटिव के रूप में देखता है कि इंडिया इजराइल की जो दोस्ती है वो एंटी मुस्लिम एक्सेस है, लेकिन शायद इनको या पूरी दुनिया को ये पता होगा कि इंडिया इजराइल की दोस्ती इस समय पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। वो कभी हुआ करती थी जिसमें हम लोग पाकिस्तान, जब हम इजराइल से दोस्ती करते थे तो फिलिस्तीन के साथ भी एक हाइफनेट किया जाता था। वो आइडियोलॉजिकल ड्रिवन एक डिप्लोमेसी थी, वो बहुत पीछे छूट गई है। अब इंटरेस्ट ड्रिवन जो डिप्लोमेसी है, जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन डिप्लोमेसी है या कैपेबिलिटी ड्रिवन डिप्लोमेसी है, भारत इजराइल के संबंध इस समय वहां पर आके खड़े हुए हैं, और इसको बहुत नैरो एंगल से पाकिस्तान के जो छोटे हिंदू मुस्लिम एंगल हैं उसको उस ढंग से देखना, इसको संकीर्ण करना होगा और इस पूरी बहस को डिरेल करना होगा। मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के ये संबंध हैं जिसको पाकिस्तान सिर्फ अपने एंगल से देखता है, उनको देखने दीजिए। उनके अपने एक फूल्स पैराडाइज है जिनमें उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उनको उसको नरिश करने दीजिए। हम लोग इन बातों से थोड़ा और ऊपर आ चुके हैं। हमारी चिंता और चाइना को लेकर है, क्योंकि चाइना इस संबंध को अपने लिए थ्रेट के रूप में नहीं देख रहा है, वो अपने लिए कंपटीशन के रूप में देख रहा है। जब हम इस पूरे डायनामिक्स को देखते हैं कि भारत और इजराइल के बीच क्या हो रहा है, और चाइना जब उसको अपने ढंग से देखता है तो वो देखता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में दो आई मिलकर बहुत बड़े आई बन जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं, और वो भी ऐसी ताकत के रूप में जो एक तरफ इजराइल से संबंध रखती है, लेकिन दूसरी तरफ यही भारत सऊदी अरब के साथ
यूएई के साथ उतने ही मजबूत संबंध लेकर आगे बढ़ता है। राइट। तो ये इस बड़े प्रिज्म के साथ इन संबंधों को देखना चाहिए। ये बड़ा प्रिज्म होना चाहिए। मैं आपके पास लौटता हूं सर, लेकिन असल में क्या है, प्रिज्म तो बड़ा है लेकिन चैलेंजेस टू फ्रंट हैं, 2.5 फ्रंट तो कह गए रावत साहब, लेकिन असल में ये 2 फ्रंट ऐसे हैं कि चर्चा इसकी होगी ही होगी। अब ये संकीर्ण है, वो स्पेक्ट्रम से जो निकलते तमाम कलर से उसमें एक महत्वपूर्ण कलर ये भी है, जरा देखिए इस कलर को भी समझिए। पाकिस्तान की इजराइल वाली ये जो उहापोह है उसको समझिए, मान्यता दें या न दें। अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं दे चुके मान्यता, बोर्ड ऑफ पीस में जाने की बात करके तो ये कह चुके कि हम तस्लीम करते हैं, और कैसे कहें। अब जरा देखिए तर्क देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा धड़ा है, वो ये मानता है कि हमको रिश्ते रखना चाहिए, सऊदी की तरह रिश्ते रखना चाहिए, तुर्की की तरह रखना चाहिए, हमको भी इजराइल की तरफ अपना झुकाव बढ़ाना चाहिए। अगर हमको इससे डिफेंस हमारा मजबूत करने में और आने वाले दिनों के चैलेंजेस से निपटने में अगर हमको मदद मिलती है तो हमको करना चाहिए। लेकिन डर क्या है? डर यह है कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर उतर जाएंगे। आपने देखा था तहरीक लब्बैक ने क्या किया था बीते दिनों, यही इशू था कि वहां जाकर एक मुसलमान कैसे मुसलमान के खिलाफ बंदूक उठाएगा, और इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार हां कैसे कह सकती है। अब जरा देखिए सऊदी अरब और ईरान का ये क्रॉस प्रेशर भी देखिए। सऊदी फैक्टर, सऊदी इजराइल से रिश्ते सामान्य करने में जुटा हुआ है। ईरान फैक्टर देखिए, अगर पाकिस्तान इजराइल की तरफ झुका तो ईरान की सीमा पर टेंशन, और फिर ये इस तर्क को कैसे वो आगे बढ़ाएंगे कि देखिए हम तो उम्मा के लिए खड़े हुए हैं, ब्रदरहुड के लिए खड़े हुए हैं, इसको कैसे वो फिर आने वाले दिनों में जस्टिफाई करेंगे। भारत इजराइल रक्षा गठजोड़, और सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि भारत का ये सुदर्शन चक्र ये आने वाले दिनों में इतना इम्प्रेग्नेबल होने वाला है कि फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और इसको सुदृढ़ करने में इजराइल भी अपनी भूमिका निभा रहा है। इस्लामिक उम्मा का स्वघोषित नेतृत्व तो फिर कहां जाएगा? पाकिस्तान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र मानता है। ऐसे में असल में कि मेरे पास वो परमाणु छतरी है जिसके नीचे सब मुस्लिम देश आ सकते हैं, ये वाली जो बात है इसको आने वाले दिनों में मानेगा कौन, और ये कार्ड चलेगा कैसे? इसलिए इजराइल की तरफ जाना तो चाहता है, चला भी गया है कुछ हद तक, औपचारिक ऐलान बस बाकी। अमजद अयूब मिर्जा इसमें लेकिन बहुत सारी कसर देखिए। राजा फैजल अभी नहीं मानेंगे, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उन्होंने, उनके देश ने आखिरकार क्या एक तरीके से इजराइल को तस्लीम कर लिया है? राजा फैजल देखिए, पाकिस्तान इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान का स्टांस यह है कि पाकिस्तान कैन ओनली एक्सेप्ट इजराइल एज अ नेशन, कि अगर वो 1967 की जो वॉर हुई थी, प्री 1967 वॉर जो बॉर्डर्स हैं उस पे वो 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बैठे और उस पे अग्री करे। इस सूरत में पाकिस्तान उनको मानने को तैयार है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल जिसमें कि वो पूरे का पूरा गाजा जो है उसको बॉम्ब कर दें और ग्राउंड कर दें और जेनोसाइड मचा दें, उस सूरत में अगर वो पाकिस्तान से चाहते तो पाकिस्तान कभी भी उनको एज अ स्टेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहां तक आपने बात की कि वहां से भी ऑफ कोर्स आपको डिफेंस डील आयरन डोम मिलने जा रहा है, आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपको मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि S-400 wasn't that successful, और लेकिन आयरन डोम भी तो इतना सक्सेसफुल नहीं था। ईरान के जो मिसाइल्स वहां पे गए थे, आपको याद होगा कि मोसाद के हेडक्वार्टर पे जो जाके मिसाइल लगे थे वो पूरी तरह लगे थे, और इसी वजह से तो अभी 100% एक्यूरेसी वाला कोई भी इस तरह का शील्ड आना बाकी है ना। वो कह रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ने डेवलप कर लिया होगा, लेकिन अभी तक इस तरह का सैचुरेशन में आप 90% और 80% भी अगर ये कर रहे हैं कि आप महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को बचा रहे हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट हैविंग 100% एक्यूरेसी। अब जरा ये भी देखिए किस किस तरीके की कवरेजेस आपके यहां हुई हैं और हेडलाइन क्या हुआ। इससे पैनिक जो आप कह रहे थे, कोई पैनिक नहीं है। मैं जरा दिखाता हूं आपको पाकिस्तान के अखबारों ने क्या क्या लिखा है। भारत इजराइल डील, पाकिस्तान मीडिया में क्या क्या हलचल। डॉन देखिए जरा, यरूशलेम में मोदी का संबोधन, क्या पाकिस्तान मध्य पूर्व की नई व्यवस्था से बाहर हो गया है? आइसोलेशन का डर सताने लगा है पाकिस्तान को। जरा देखिए डॉन इस बात को। आप जरा यहां आइए, इंटरनेशनल द न्यूज क्या कहता है ये भारत इजराइल डील पर पाकिस्तान मीडिया। द न्यूज इंटरनेशनल, भारत इजराइल रक्षा सौदा पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिए खतरे की घंटी। राजा फैजल, मैं अपने घर से लेके नहीं आया हूं, आपके यहां के अखबार हैं। आप कह रहे थे कोई पैनिक नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं कितना पैनिक है। अब जरा और भी दिखाइए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, बीबी और मोदी का ब्रदरहुड। असल में बेंजामिन नेतन्याहू का जो निकनेम, प्यार का नाम है, बीबी है। बीबी और मोदी का ब्रदरहुड, पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक अलगाव का दौर। अपार्थीड महसूस किया जा रहा है, अलगाव महसूस किया जा रहा है, लेफ्ट आउट
खुद को महसूस किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कोई पैनिक नहीं है। ये है वहां की अखबारों की सुर्खियां। अमजद अयूब मिर्जा, इससे तो लग रहा है जो आप कह रहे थे सही, ठीक कह रहे थे। घबराहट तो है, लेकिन बात हाँ प्लीज जल्दी से। बात यह है कि तस्लीम करना ऑफिशियली वो उसकी जरूरत नहीं है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस डिमांड। लेकिन सर ये मान लीजिए कि अभी राजा फैजल की बातों पर चला जाता हूं, कहते हैं कि अभी हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बात देखिए वहां पर ये पैनिक क्यों है? एक तरफ से उन्होंने हाँ दोनों देशों के अच्छे संबंध हैं, शुरू से हैं, कोई बात नहीं वाली बात दिखा रहे थे, लेकिन वहां के अखबार तो कुछ और दिखा रहे हैं। कल चलें नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना जो चल रही थी अभी मेरे को आप एक 10 सेकंड दीजिएगा। ये जो हेक्सागन की बात है, एंटी मुस्लिम, भाई एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? हेक्सागन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अलायंस में कि ये एंटी मुस्लिम होगा। उसमें तो उन्होंने बोला है अरब कंट्रीज भी होंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है जहां पर आप लेफ्ट आउट हो रहे हैं, जहां पर आप लेफ्ट आउट हो रहे हैं पाकिस्तान, वहां पर यह भी लिखा है कि एशियन कंट्री होगा, लेकिन उसको अभी हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं सिवाय इंडिया के। व्हाट डज दैट मीन? हु इज लेफ्ट आउट? इफ यू आर दी चैंपियन, अगर पाकिस्तान पूरी दुनिया का मुसलमानों का चैंपियन है, मुझे समझ नहीं आ रही राजा आप क्यों अपने कंट्री को डिग्रेड कर रहे हो ये बोलकर कि 1000 साल तक वो मुगलों ने उस समय आप मेरे पार्ट थे, यू आर पार्ट ऑफ मी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। उस पाकिस्तान का नाम नहीं था, वो हिंदुस्तान था। ये गलत हो जाएगा आपका अपने मैसेज देने के लिए। खुदा की कसम, ये शख्स जो बैठा हंस रहा है, ये है गद्दारों का शक्ल। माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि राजा फैजल अपने देश के जाबाज सिपाही रहें, बिल्कुल ना सुने, लेकिन सच जरूर बोले, सच का सामना करें, गलत बात ना। अमजद अयूब मिर्जा राजा फैजल को हंसते हुए देखकर ऐसा कह रहे थे, लेकिन मैं जरा यहां पर दिखाऊंगा संवाद और शांति मिडिल ईस्ट की पुकार। गाजा पीस प्लान से शांति का रास्ता बना, जरा देखिए। हम संवाद और शांति जारी रखेंगे, ये बात कही गई, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद और शांति मिडिल ईस्ट की पुकार है। गाजा पीस प्लान से शांति का रास्ता बना, हम संवाद और शांति जारी रखेंगे।